क्या मिला? एक बेइज्जती। ये 2 सप्ताह में यदि मुझे नहीं बुलाया गया, मैं नहीं होने दूंगा फिनाले। योलो मेरे साथ में कोई मजाक करेगा, इसकी कोई बात ही नहीं थी। बहुत आम लोगों में गुलामी की डीएनए है। ये तो अन्याय कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सायरा। बाबा और शांति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बाबा का वैसे तो काम होता है शांति का प्रचार प्रसार करना, महिलाओं का सम्मान करना, और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जिन बाबा से मिलवाने वाली हूं वो ठीक इन गुणों के विपरीत नजर आते हैं। जी हाँ, न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बाबा ओम जी महाराज और उनके राजनीतिक सलाहकार मुकेश। आपको सलाहकार की भी जरूरत पड़ गई ओम जी महाराज? निश्चित रूप से ये मेरे राजनीतिक सलाहकार ही नहीं, मेरे प्राण भी हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये वो व्यक्ति हैं जो करोड़ों रुपया अपने फैक्ट्री से कमाते हैं और देश की सेवा के लिए लगाते हैं। मैं जितनी रैलियां करता हूं उसका सारा खर्च ये खुद करते हैं, और ये ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व में इनके अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। चलिए, आप तो इनकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ तो आप अब तक बिग बॉस की भी कर रहे थे। बिग बॉस का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपका सफर खत्म हो गया और आप घर से बाहर निकाले गए। मेरा असली सफर तो अब शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। असली सफर अब इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जब मैं गया था तो तब तो मैं किडनैप इन लोगों ने कर लिया था। किसने? बिग बॉस के लोगों ने, बिग बॉस ने एक तरह से किडनैप किया था मुझे। और लेकिन आप तो अपनी खुशी से गए थे। आप बड़े जब बिग बॉस के घर में एंट्री हुई तब आप खुशी से आए। वो सारा मुझे एक्टिंग करने के लिए, चूंकि मैं उनको ये आभास हो गया था कि मैं एक बहुत अच्छा एक्टर भी हूँ विदाउट ट्रेनिंग, तो उसके लिए उन्होंने मुझे, इसीलिए वो मुझे लेके गए थे। मुझे नहीं मालूम था। मुझे जब इन्होंने दिल्ली में पिछले साल भी मुझे मिले थे, पिछले साल भी मुझे 5 करोड़ का इन्होंने ऑफर किया था। मैंने साफ मना कर दिया था, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आप इस बार क्यों गए फिर? हाँ, आप सुन लीजिए ना। मुझे इस बार जब ये लेने के लिए आए तो 5 करोड़ का फिर से ऑफर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना। इन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी एक कमजोरी है, मेरी जिंदगी की एक ही कमजोरी है, फर्स्ट एंड लास्ट, और वो कमजोरी ये है कि पूरे विश्व को मैं राम राज्य बनाना चाहता हूँ, भारत को सुपर पावर बनाना चाहता हूँ वर्ल्ड का। इन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी, आप बिग बॉस के घर में जाएंगे तो वहाँ पर सारे फिल्म स्टार होंगे, उनके थ्रू आप वो मैसेज दे पाएंगे जिससे पूरा विश्व राम राज्य बन जाएगा। ये मेरे गुरु जी का भी सपना था। लेकिन ऐसा आपने क्या किया बिग बॉस के घर में जिसकी वजह से बिग बॉस को आपको घर से बाहर निकालना पड़ गया? आपको नहीं लगता कि जो आपने किया, अब जो निकालते वक्त जब बिग बॉस ने आपको निकाला, मुझे नहीं निकाला गया, मुझे नहीं निकाला गया है, मुझे नहीं निकाला गया है। लेकिन आप फिनाले तक तो नहीं है। 1 मिनट, फिनाले तक तो मैं ही हूँ। आप चिंता मत की, मुझे बताने तो दीजिए आप छाया जी। जिस वक्त सलमान खान मेरे से मिलने घर के अंदर आए थे, इतिहास में पहली बार, 10 सालों के इतिहास में पहली बार सलमान खान कंटेस्टेंट से मिलने के लिए बिग बॉस के रियल घर के अंदर आए थे। अदरवाइज वो बहुत दूर जो स्टेज है वहां से हमसे बात करते हैं। उसमें मुझे उन्होंने किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया। अवार्ड देने के बाद तो उनको स्मोकिंग की तलब लगी। उन्होंने बाहर से सिगरेट लिया लंबा वाला, और वहीं पर स्टेज के पास ही वो जलाने लग गए। ये कब आए थे वो? मैं 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। 30 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। उस दिन फ्राइडे था। तो ये जो शूटिंग होता है ना, जो शनिवार रविवार दिखाते हैं, शनिवार रविवार सलमान खान नहीं आते, वो शुक्रवार को आते हैं। दोनों शूटिंग एक ही दिन में करते हैं वो। तो उस दिन शुक्रवार था, 30 दिसंबर था। और उसमें जब स्मोकिंग के लिए उन्होंने लाइटर जलानी शुरू की तो मैंने साफ मना कर दिया कि आपको हम यहाँ पर सिगरेट नहीं पीने देंगे। ये मेरा धमकी भी था। अच्छा, तो आपने सलमान खान को? हाँ। अच्छा। तो सलमान ने वहाँ सिगरेट नहीं जलाई। मैंने उनको कहा कि बगल में स्मोकिंग रूम है, आप उसमें जा करके कीजिए। तो वो स्मोकिंग रूम के अंदर जब घुसने लगे तो वहाँ से मुझे आवाज़ दिया कि स्वामी ओम जी, आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है, आप 1 मिनट के लिए अंदर आइए। तो मैं वहाँ गया, वहाँ कैमरा नहीं है। वहाँ पर मुझे वो कहने लगे कि आपकी ओम जी हिंदू सेना है, सारे रिवॉल्वर लेकर के चलते हैं, मैं उससे खतरनाक, आपसे ज़्यादा खतरनाक हूँ। तो सलमान खान सीधे आपसे ये बात कहने आए हैं, बाकी तो उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं बोली है।
कभी नहीं बोली उन्होंने। इसीलिए क्योंकि उनके जिंदगी में वो आप ही के पास एक क्यों आए? मिनट नहीं, इसीलिए क्योंकि उनके जिंदगी में मेरे जैसा बब्बर से पहली बार उनको मिला था। नहीं लेकिन आप अभी तक इज्जत करते रहते थे सलमान खान की। कभी नहीं किया मैंने, आपको शायद ये नहीं। आप तो शादी करवा रहे थे लेकिन वो सारा डायलॉग था, एक्टिंग करवाया गया था मेरे से। हाँ। आप भी बिग बॉस पे आपने उनकी तारीफ की, देखिए, आपने कहा मैं शादी बिग बॉस में कराऊंगा, मैंने तारीफ आपने कहा नहीं की। ग्रेटेस्ट एक्टर हैं। साया जी, मैंने बिग बॉस में सलमान की तारीफ नहीं की। मुझे ये वेनिटी में कहा गया था कि यदि आप ये सारा डायलॉग एक्टिंग के साथ नहीं बोलेंगे तो आपकी हम हत्या करवा देंगे और ये दिखा देंगे कि अब आपको यहाँ आने पर शर्म आ रहा है। और महाराज आप ऐसी बातें करते हैं ना जो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं भले ही है। विश्वसनीय हो, मतलब कोई आप कहते हैं कि आप जो देखिए, है, मैं आपको मेरे बारे में नहीं मालूम है। बचपन में लोग मुझे भगवान का अवतार मानते थे। यही आपके दिल्ली के इंडिया गेट पे चलिए आप कह रहे हैं आप भगवान का अवतार मानते थे, चलिए वो क्लिप देखते मैं हैं। उसका विरोधी था, मैं उसका विरोधी था। मैं अपना को भगवान नहीं मानता, मैं इंसान हूँ। भगवान होते हैं, इंसान होता है। लेकिन उस वक्त भी, उस जमाने में भी मेरे 6 साल की उम्र में 5-5 लाख लोग एक प्रतिदिन मेरे दर्शन करने के लिए इंडिया गेट पे आया करते थे। ठीक है, रिकॉर्ड आपकी बात ठीक है। चलिए वो क्लिप देखते हैं जिसकी वजह से ओम जी महाराज को आनन फानन में बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया। हाँ, लेकिन उसमें मुझे आप मेरा क्लैरिफिकेशन दे देना आप। में कुछ भी कर सकता हूँ। चलिए हाँ, अब मुझे ओम जी बोलने महाराज, मैं दीजिए। ये जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्या किया जो रोहन और बानी इतने गुस्से में नजर आए, ये जानना चाहती हूँ। हाँ, अब सुन लीजिए आप, जो ये दिखा रहे हैं रियल में ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो तो सामने दिख रहा है ओम आप जी महाराज। सुन तो, आप मुझे बोलने तो दें साया जी। बोलिए। इसमें ये है कि बिग बॉस ने मुझे एक डायलॉग दिया था और काम दिया था। मुझे उन्होंने ये कहा था कि पानी को आप पेशाब कह के आपको फेंकना है। आप इसके अंदर का सीन जब देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मैं पानी का एक बॉल फ्रिज के ऊपर से उतार रहा हूँ, उसके बाद मैं बाथरूम लेकर के जाता हूँ और आता हूँ। मुश्किल से 3 सेकंड है। 3 सेकंड के अंदर मैं सिर्फ 1.5 लीटर में पानी नलके से भरता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ। नंबर 2, वो जो पानी जो मैंने फेंका है पेशाब करके, वो मेरा डायलॉग था। ये डायलॉग इन्होंने मेरे से बुलवाना था टीआरपी बढ़ाने का। और ये जो लड़के नहीं, अगर बिग बॉस ने ये एक्ट आपसे करवाया तो बिग बॉस ही आपको क्यों घर से बाहर निकाल रहे हैं, वो भी उसी वक्त? अरे वही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ। 30 दिसंबर को जो सलमान खान को जो मैंने थप्पड़ मारा था, 30 दिसंबर से मेरे निकालने का रास्ता ये ढूंढ रहे थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये जो मेरे से करवा रहे हैं ये निकालने का बहाना बनाएंगे। थप्पड़ वाली बात तो इन्होंने छिपा ली अभी तक। महाराज आप कह रहे हैं बहाना बना रहे हैं बिग बॉस? बहाना बनाएंगे ही ना। वो मेरी पॉपुलैरिटी से बहुत घबराए हुआ। आज उनकी हालत ये है कि आप ये देखिए, मैं 4 जनवरी को निकल गया। लेकिन अभी तक तो आप बिग बॉस की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, जैसे सलमान खान तारीफ की। आपने कहा सलमान खान के सामने, आपने कहा मैं बिग बॉस का प्रचार प्रसार करूंगा विश्व स्तर पर, आपने कहा था। सुनिए, ये मैंने नहीं कहा, मुझे ये सब बिग बॉस ने, मैंने खुद वो क्लिप देखी। आप क्या क्लिप आप देखिए, क्लिप देखना अलग बात है। ये वो कोई आप नहीं थे, वो आप मुझे बता दीजिए। मैं नहीं था, वो था एक अपने जान को खतरे से बचाने के लिए एक कैदी था जो एक्टिंग कर रहा था, बिग बॉस का डायलॉग बोल रहा था। खुशी से क्यों जाएगा जब एक्टिंग आप साया जी, आप जानते हैं एक्टिंग उसी को कहते हैं जो नहीं है वो यदि मैं करके दिखाता हूं तो रियल में एक्टिंग है। वहां पर कुछ भी रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी शो नहीं है। ठीक है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। ठीक है, बिग बॉस ने आपको कैद किया, कुछ भी रियलिटी नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। और सलमान खान ने आपके साथ जो किया, आप सब जो बात बोल रहे हैं मान लिया, ठीक है। आप खुशी से गए, नाचते गाजते धूम मचा के आप अंदर गए। बिग बॉस ने आपको, जब आपका एक काम था, आप बिग बॉस के घर से बाहर निकले, वो काम निपटा कर आप बिग बॉस के घर में वापस आए। क्यों आए आप, अगर आप वहां पे कैदी थे? सुनिए, मैं बिग बॉस के घर से जब बाहर आया था काम के लिए, तब भी मेरे साथ 50 बाउंसर्स चल रहे थे, मुझे घेर के चल रहे थे। जब मैं 3 दिसंबर को कोर्ट में मैं पेश हुआ, आप वहां का क्लिपिंग देखिए। कोर्ट में आप पेश हुए, 1 मिनट। ये बिग बॉस ने आपको रियायत दी थी ओम जी महाराज। कोई मुझे ऐसा शख्स बता दीजिए जो ओम जी महाराज को पसंद करता हो। सलमान खान से लेकर आपने सलमान खान को नाराज किया, बिग बॉस प्रतियोगियों को देख लीजिए। आप बेटियां बोल रहे हैं, लेकिन बेटियां क्या बोल रही हैं वो सुना। ये तो एक्टिंग करा रहे हैं ना उससे। आप इन्हीं लड़कियों को देखिए कि ये वही लड़कियां, देखिए बड़ी अजीब स्थिति में मैं रहा हूं। मेरे जगह में कोई दूसरा आदमी होता तो सिर्फ दीवार मार करके आत्महत्या कर चुका होता। नहीं, लेकिन जो जितने भी कंटेस्टेंट बाहर निकले हैं इससे पहले, जितने भी लोग निकले हैं, वो सभी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो अशांति फैलाई वो ओम जी महाराज ने फैलाई। वो इसीलिए अगेंस्ट बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को सलमान खान से खतरा है। क्योंकि पहले सिद्दीकी ने
जब बाहर आके क्या खतरा है? एक मिनट ओम जी सुन तो महाराज लीजिए। कैसी बात बाहर करते हैं आकर के एक आदमी ने मेरी तरह थोड़ी सी की थी, खत्म हो गया। सिद्दीकी जब वहां पर था बिग बॉस के घर में, नेकेट होकर के उसने डांस किया था और सलमान खान को कहा था आउट ऑफ टाइम। सलमान खान को उसके बाद उस आदमी का आज नामो निशान नहीं है। वो जो एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत से बिग बॉस हर एक को डराते रहते हैं। अच्छा, राहुल देव से ही आपने नॉनवेज खाया, ऐसा कुछ हुआ? मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया। नहीं, मैं नॉनवेज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। लेकिन वो तो खाया आपने, सबने देखा। मैं वही बात मैं बता दूं, उनको नॉनवेज खाते हुए मुझे दिखा करके उनको टीआरपी लेना था। उसमें मनु जो मेरा कुक था वहां पे, वो बहुत बढ़िया कुक है, 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा कोई खाना नहीं बना सकता। तो अलाउड ही नहीं है अंदर, तो बिग बॉस के घर में कोई। अरे साया जी, आप मुझे थोड़ा सा बोल लेने दीजिए। नॉनवेज नहीं था वो। मनु सब्जी को, वेजिटेरियन सब्जी को नॉनवेज के तरीके से दिखाता था और उसको मुझे खाने के लिए कहा जाता था। मैं नॉनवेज तरीके से उसको खाता था, प्योरली वेजिटेरियन था मैं। आप खुद सोचिए, ये जैन साहब जानते हैं, बचपन से लगा आज तक मैंने कभी नॉनवेज खाया नहीं। मनु तो खुद ही बोल रहे थे ये बात। कौन? मनु तो खुद ही बोल रहे थे। अरे मनु तो बोलेगा ना, उसको तो जो डायलॉग दिया जाएगा वही तो बोलेगा। जो मुझे डायलॉग दिया जाता था वही तो मैं बोलता था। आप ये कहीं पर लिख के गए हैं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और पैसे ले रहा हूँ? आपने बिग बॉस से पैसे लिए हैं? एक्टिंग के पैसे लिए आपने? एक नया पैसा नहीं लिया है मैंने, न मैं लूंगा। तो लेकिन ये कोई मजबूरी थोड़ी ना थी कि आप बिग बॉस के घर में कपड़े भी उतार रहे हैं, रामराज, महिलाओं के साथ भी कुछ कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मैं पैसे के लालच में नहीं गया था। मैं रामराज, मेरी देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं आपको। तो उसके लिए बिग बॉस के घर जाने की क्या जरूरत थी? वो तो आप बाहर भी आके कर सकते। मैं कर रहा था, लेकिन बिग बॉस ने मुझे यकीन दिलाया कि वहां से ज्यादा आप अपने मैसेज को दे पाएंगे पूरे वर्ल्ड को। उन्होंने कहा कि 100 से ऊपर कंट्रीज में मेरा चलता है, तो उस लालच में गया। लेकिन बिग बॉस के घर में आते ही एक फीमेल कंटेस्टेंट को ये मैसेज दिया कि आप मिस वर्ल्ड बन जाइए, मैं मैंने नहीं दिया भाई। ये तो मैं ये साया जी, मैंने नहीं दिया। ये सारा हमको वेनिटी में डायलॉग दे दिया गया था, किसके लिए मुझे क्या बोलना है और क्या एक्टिंग करना है, हमको सारा दिया गया था। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो ओम लीला शुरू हुई है ना बिग बॉस के घर से, इसमें जब मैं रो रहा था बाथरूम के अंदर, जो हमारा वहां पर बाथरूम है उसमें कैमरा नहीं लगा है। मैं जब भी दुखी होता था मैं बाथरूम में रोता था। रोते रोते मैं तांत्रिक भी हूँ, मुझे तंत्र के लिए इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने इजाजत नहीं दी थी कि मैं किसी का बुरा कर सकूं, मैंने नहीं किया। लेकिन मैंने तंत्र से, आप लोग कहते हैं कि भगवान को देखा, आप लोग कहते हैं नहीं। मैं ये कहता हूँ, मुझे जब भी कोई कहता है मैं कहता हूँ मैंने देखा। मैंने भगवान को वहां पर उनका आवाहन किया और भगवान जगन्नाथ का आवाहन जब मैंने किया तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि बस तुम रो मत, तुम अभी ठीक जगह पे आए हो, तुमसे ये जो करवा रहे हैं तुम करो, इसको ओम लीला नाम दो। यहीं से धर्म उसमें लिखा है गीता में। आपको अफसोस है ओम जी महाराज, जो भी बिग बॉस के घर में हुआ, आपको जिस तरह से हम देख रहे हैं लड़ते हुए, झगड़ते हुए, कपड़े भी आपने उतारे, आपको अपनी इस एक्टिंग पे अफसोस है थोड़ा भी? बहुत दुख है। जब भी ये एक्टिंग करता था, मैं आपने देखा होगा, उसके बाद हर बार मैं बाथरूम में बंद होता था और बाथरूम में जाकर के मैं रोता था। तो बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले होगा, उसमें जाने की चाहत है आपकी? 1 लाख लोगों को लेके जाऊंगा। 40 करोड़ लोग मेरे लिए कह रहे हैं कि आप जब कहेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। हवाई जहाज से आएंगे, पूरे वर्ल्ड से। लेकिन आपकी तो जान को खतरा है बिग बॉस से, फिर आप क्यों जाएंगे वहां पर? मैं जान को, और आपको तो कैद किया हुआ था। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे जान को खतरा था तब जब मैं कैद था। अब बिग बॉस को मैं कैद करने वाला हूं। पहले तो मैं बिग बॉस सलमान को मैं ये कहूंगा, अपने आप को मेरे हवाले करो प्यार से। एक मिनट मुझे जेल से डर नहीं लगता। आपको डर नहीं लगता? लेकिन एक बाबा को ये बातें शोभा देती है कि आप इस तरह से वेपन लेके जाएंगे, लाइसेंस वेपन, और इतने सारे लोगों को इस तरह आप डराएंगे क्या वहां पर? मैं डराऊंगा नहीं, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। मैं सिर्फ डराऊंगा नहीं, मैं परशुराम का वंशज। बाबा को तो ये चीज शोभा नहीं देती। देखिए, परशुराम अवतार थे, भगवान थे। उन्होंने 21 बार क्षत्रिय को, इस दुनिया को दुष्टों से विहीन कर दिया था, रहित कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो यदि हमारे, जिसका मैं वंशज हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं परशुराम का वंशज हूं, यदि वो 21 बार दुष्ट रहित कर सकते हैं पृथ्वी को, तो ये है कितने? कुल मिलाकर के 500 लोग। इनसे रहित करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम है? आपकी कथनी और करनी में ना बिल्कुल फर्क नजर आता है। अरे वो फर्क आपको 28 तारीख को नजर आएगा, अभी नहीं। उसके बाद जितने लड़के लड़कियां वहां पर बचे हुए हैं होंगे, उनको उठा करके मैं अपने गाड़ियों में डालूंगा और उनसे आप लोगों को बयान करवाऊंगा जो सच्चाई होगी। ओम महाराज को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि मैं दुर्वासा, शांति का पाठ पढ़ाइए ना। क्योंकि मैं दुर्वासा ऋषि का वंशज हूँ। दुर्वासा ऋषि वो थे जिससे उस समय के यहाँ तक कि भगवान राम भी कांपते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए, और उम्मीद ये करते हैं कि ओम जी महाराज शांति का पाठ पढ़ाएं। कथनी और करनी में पूरी तरह से फर्क नजर आ रहा है। नहीं, अब आपको नजर आएगा। वो स्वामी ओम जी महाराज महावीर स्वामी की तरह
और महात्मा बुद्ध की तरह आपको शांत चलिए दिखेंगे। उम्मीद करते हैं, बने रहिए आप न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि आप यहाँ सबको पर खबरों कोटि का प्रणाम। सिलसिला कभी